हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके डेली काम को बना देगा बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। और इसे अपनाकर आप आपका ढेर सारा समय और पैसे भी बचा सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक साबुन का रैपर। आप कोई भी साबुन ले सकते हो, कोई भी साबुन का रैपर ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइट रहता है तो इसलिए मैंने ये वाला डब वाला रैपर लिया है। और साथ में ली है मैंने कपूर की गोलियाँ। तो फ्रेंड्स, ये तो सबके पास में होती है, जो हम कपड़ों में लगाते वही वाली गोलियाँ हैं। और क्या करना है कि इनको इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें डालने के बाद में फिर हम इनको अच्छे से पैक कर देंगे। यहाँ पे मैंने लगा दी है सेलो टेप इसके ऊपर और इसको मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। और अब इसमें हम कर देंगे छोटे छोटे से छेद। तो इस तरीके से आप चाहो तो पिन ले सकते हो, नाइफ ले सकते हो, कुछ भी किसी भी चीज़ से आप इनमें इस तरीके से छेद कर दीजिए। तो इनसे क्या होगा कि जो ये गोलियां हैं, इनसे आपके कहीं पे भी, आप किचन में, बाथरूम में, इसको आप कहीं पे भी लगा दीजिए और इससे आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, ना कि हल्की हल्की महक आएगी। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो कहीं पर भी। तो यहाँ पे मैं इसमें एक और बड़ा सा छेद कर देती हूँ नाइफ से ही। और अब इसे हम लगाएंगे बाथरूम में। आपकी बाथरूम में कैसी भी गंदी स्मेल आ रही होगी उसको ये बिल्कुल गायब कर देगा और आपको बाथरूम में बहुत ही हल्की और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसको बाथरूम में लगा दिया है और ये आपका बहुत ही अच्छी महक देने वाला है। आपको बिल्कुल भी बाथरूम में स्मेल नहीं आएगी। तो ये थी मेरी पहली टिप। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप को। तो यहाँ मैं नेक्स्ट टिप लेके आई हूँ फ्रेंड्स, एक बोतल को लेके। तो इस तरह की बोतल तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम छोटी बोतल पानी की भी ले आते हैं, या फिर हमारे पास में पेप्सी की होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती है, जूस की होती है। तो हम बहुत सारी बोतल होती हैं। तो इसी तरीके से मैं सबसे पहले इसका रैपर हटा देती हूँ और रैपर हटा के अब मैं इसको क्या करूँगी कि कट कर लूँगी। तो यहाँ मैं नाइफ से इसको चारों तरफ से अच्छे से कट कर ले रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इसको कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब मैं इसका क्या करूँगी तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा यूज आने वाला है। आप कई बार क्या होता है कि हम बर्तन वगैरह धोते करते हैं तो हमारे ये जूना है जो हमारे हाथों में चुभने लगता है। तो क्या करिए, सबसे पहले इसको इस तरीके से रखिए और इसे अच्छे से बांध दीजिए। दोनों तरफ से अच्छे से फिक्स करके इसको बांध दीजिए। और इस तरीके से बांधने के बाद में फिर इसको आप क्या करिए कि इसके अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको बांध कर अब इसमें मैं बोतल के ढक्कन में इसको लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। तो अब इसका जो ढक्कन है उसको ऊपर से हम लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है कि हम जब भी बर्तन धोते हैं तो हमें इसको रगड़ने से बहुत दिक्कत होती है। तो आप इससे अच्छे से रगड़ सकते हो, बर्तन को अच्छे से धुल सकते हो। आपके हाथों में कोई ईचिंग वगैरह या फिर ये चुभेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से सफाई भी कर देगा। तो ये थी मेरी सेकंड टिप्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ है गैजेट को लेकर टिप्स। तो मैं ये टिप्स लेके आई हूँ गैजेट्स को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हम गैजेट्स को ऐसे ही रख देते हैं और ये जो गैजेट्स हैं ये एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, या फिर हम इनको फ्रीज में भी रख देते हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो ये चिपके ना और ये ड्राई रहे, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप घर बैठे ही आपके गैजेट्स को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा पाउडर। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो, कैसा भी, और थोड़ा सा इनमें डाल दीजिए। और इनमें डालने के बाद में फिर इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने से क्या होगा कि ये जो सारे गैजेट्स है एकदम ड्राई ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल ये ड्राई रहेंगे। और अब इन्हें आप क्या करिए कि अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इनको आप एक पॉलीथीन या
किसी भी कंटेनर में भरकर रख दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इस तरह की एक पैकेट ली और एक पॉलीथीन में इनको पैक करके रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से रख दूँगी सबको, और जब भी काम पड़ता है एक एक निकाल भी सकते हैं और हमें याद भी रहेंगे कि हमने गैजेट्स कहाँ रखे हैं। तो इस तरीके से इनको आप सारे गैजेट्स को एक साथ रखकर पैक करके रख दीजिए। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपकेंगे भी नहीं और ये ड्राई के ड्राई ही बने रहेंगे। तो ये थी मेरी गैजेट्स को लेकर। चलिए अगली वाली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ में खीरे का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं, जैसे कि सलाद में इसका यूज करते हैं या फिर अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए स्किन पर लगाते हैं, साथ ही साथ फेस पैक भी बनाते हैं, आँखों पर भी इसको लगाते हैं। तो इसकी स्लाइस को रखते हैं, जैसे कि आंखों में जलन हो रही है या गर्म है, तो आंखों पे डार्क सर्कल है, उसके लिए भी हम इनकी स्लाइस को आंखों पे लगाते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं कि सिंपल खीरे की स्लाइस को हम आंखों पे रख लेते हैं, जिससे आंखों को बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब भी आपको आंखों के ऊपर खीरे का स्लाइस रखना हो तो ऐसे ही नहीं रखिए सिर्फ खीरे को ही। आपको इसमें क्या लगाकर आपकी आंखों के ऊपर खीरे की स्लाइस रखनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, और यहाँ पे आप कोशिश करिए कि फ्रीज में रखा हुआ ठंडा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे खीरे का एक स्लाइस लेंगे हम, और उसको क्या करेंगे कि इस तरीके से दूध में डिप कर लेंगे हम, और इसका जितना भी दूध एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे, और फिर इसको हम आँखों पर रखेंगे। तो इसको इस तरीके से डिप करेंगे और इसका एक्स्ट्रा जितना भी दूध है उसको निकाल देंगे, और फिर इसको हम आँखों पर रखेंगे। अपनी दोनों आँखों पर रख कर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद आप आपकी आँखों पे से स्लाइस को हटाएंगी, और फिर आप आपकी आँखों को देखेंगी तो काफ़ी हेल्दी, एकदम फ्रेश दिखेंगी। अगर जलन हो रही है तो वो भी शांत हो जाएगी। फिर खीरे को बहुत ही अच्छी टिप लेके आई हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऐसा वाइट कॉटन कपड़ा लेना है, और इसमें हमें 1 चम्मच डालनी है अजवाइन। ज़्यादा हमें कुछ लेना नहीं है, 1 से 2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। और अब इसका क्या करेंगे कि हम फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इसको सही से रखकर हम एक पोटली बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बांधकर इसकी एक पोटली बना ली है। और अब इसका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, तो ये भी अब हम देख लेते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन, उसमें मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी किया है, और अब इसे मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। आप कोई भी बर्तन में पानी ले सकते हो, और इस तरीके से गैस पर चढ़ा देंगे, और ये पोटली इसमें डाल दीजिएगा, और गैस की फ्लेम अब हाई कर देंगे, जिससे पानी में अच्छे से उबाल आने लगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप इतनी यूज़फुल है कि आप इसे किसी पर भी अपना सकते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार जुकाम हो जाती है, फिर शरीर में दर्द होता है, वो बता नहीं पाते हैं, तो आप उनके ऊपर भी इस टिप को अपना सकते हैं। या फिर आपके घर में ओल्ड एज वाले बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा साबित होगा, एकदम वरदान की तरह। चाहे तो आप पर डे भी इसे अपना सकते हो, और चाहो तो आप वीक में 1 से 2 बार भी लगा सकते हो। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से उबाल आने के बाद में 2 मिनट और इसे रखें, ताकि इसकी जो अजवाइन है उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। 2 मिनट उबालने के बाद में इसमें 2 चम्मच नमक और ऐड कर दीजिए। और इसमें हम जो ये पोटली डाले हैं ये बहुत ही काम की है। इसे निकाल कर हमें फेंकना नहीं है, इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए, और इसे फिर कोई कटोरी या प्लेट में निकाल कर रख दीजिए फ्रीज में। नेक्स्ट टाइम आप इसका फिर से यूज़ में कर सकती हो। नेक्स्ट टाइम फिर से आप 1 से 1.5 लीटर गर्म पानी कीजिए और इसे डाल दीजिए। इस तरीके से आप इस पोटली का यूज़ कम से कम सप्ताह भर तक कर सकते हो। सप्ताह भर आप इस पानी गर्म कीजिए और इस पोटली को डाल दीजिए। बार बार आपको पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जब सप्ताह भर हो जाए तो आप पोटली को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें से अजवाइन का सारा फ्लेवर निकल जाएगा।
कि मैं इसे इसमें रहने देती हूँ। और अब देख लेते हैं हम इस पानी का कैसे यूज में लेते हैं। तो मैंने एक पतीला लिया है और उसमें ये पानी को डाल दिया है। साथ में ही इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी और किया है और ये हल्का नवाया है, ज़्यादा गर्म मैंने नहीं किया है। और फिर इस तरीके से आप इसमें पैर को रख दीजिए और फिर बीच बीच में आप पोटली से अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से, और ये पानी में जब तक पैर रखने हैं जब तक पानी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है। एकदम नॉर्मल तो नहीं, लेकिन आपको जब पानी लगे कि अब ये बिल्कुल गर्म नहीं है तब आप इसमें से निकालिएगा। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको इसी में पैरों को रहने के बाद में फिर आपको महसूस होगा कि आपके पूरे शरीर का जो दर्द है उसमें कितना आपको रिलीफ मिलता है। क्योंकि पानी में पैर रखने से जो आपके पैरों के तलवे हैं, पैर हैं, उनमें आपको बहुत रिलीफ और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे शरीर का दर्द जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए तो क्या करिए, थोड़ा सा और नॉर्मल पानी डाल दीजिए और या फिर क्या करिए और पानी डालकर जैसे गर्म पानी कर लीजिए और जो नहाने का पानी है उसमें इसको मिक्स और ये पानी उसमें डालकर फिर आप इससे नहा लीजिए। उससे आपका शरीर का जो दर्द है उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप इस तरीके से रोज़ाना करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी जो आपके शरीर की अकड़न है, पैरों में दर्द है, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इस तरीके से आपके पैरों में अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप पोटली को घुमाते हुए जब तक नॉर्मल ना हो ये पानी तब तक आप इसे लगाइएगा। तो इससे और पर डे आप बदलते हुए मौसम में इसको इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको रिलीफ ही मिलने वाला है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही कम हाथ पैरों में दर्द, शरीर में अकड़न सब खत्म हो जाएगा। और मौसम बदलता रहता है तो हमें ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस टिप को मैंने खुद ने यूज़ किया है तब मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देने वाली टिप है और बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। एक बार आप इसको ज़रूर अपनाएं और फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको इस टिप को यूज़ करने से कैसा मिला, कैसा रिलीफ मिला है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको अगली नेक्स्ट टिप में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, राधे राधे फ्रेंड्स। ये थी मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप्स। इस तरह की यूज़फुल किचन टिप एंड ट्रिक देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और जितना हो सके उतना शेयर करें।